हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास। तो लक्ष्य भ्रष्ट अर्थात लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, तो इसमें से किसका चिन्ह होता है? तो लक्ष्य से भ्रष्ट मतलब लक्ष्य से अलग होना, अलगाव हो रहा है लक्ष्य से आपका, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा? आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा इसमें? आप पर बीती, पर और में किसका चिन्ह होता है? किस कारक कौन सी कारक विभक्ति का चिन्ह होता है? तो अधिकरण का होता है और इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहल, कड़वा, काष्ठगिरी, कंठफल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? दस, मस्तक, वधु, लक्ष्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई में। अगला है, परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से कुंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। तो कुंदन किसे कहते हैं? तो कुंदन सोना का पर्यायवाची होता है और हेम भी सोना का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेम। अगला है, निम्नलिखित में से मनसिज शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? मनसिज का पर्यायवाची कौन सा होगा? मन से जन्म कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कामदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धूसर का पर्यायवाची कौन सा है? खनक, सदन, वेसर, गजबदन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेसर। और खनक किसका पर्यायवाची है? तो चोर का पर्यायवाची है और सदन घर का पर्यायवाची है और गजबदन गणेश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उरग। उरग किसका पर्यायवाची है? तो उरग जो है सांप का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आशुतोष। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है के लिए एक शब्द क्या होगा? उल्टा, परकिया, परित्यक्ता, बांझ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परित्यक्ता। अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुने। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुने, क्या होगा? अंधे का रास्ता रोशन करना, नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नासमझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान भटकाना, निकट के दोष को देख न पाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकट के दोष को देख न पाना। अगला प्रश्न है, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रकृति, दुपट्टा, अध्यक्ष, महोदय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दवा, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुढ़ापा।
अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो राम की तुलना सीता से कर रहा है, तो जिसमें तुलना होती है उसमें कौन सा कारक होता है। तो उसमें होता है दोस्तों अपादान कारक, क्योंकि राम को सीता से अलग बता रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप। अगला है, धड़ाक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। धड़ाक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आक। धड़ प्लस आक, धड़ाक। अगला है, मानसरोवर रचना के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मानसरोवर रचना के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। आपको डेली हिंदी और जीके के यूपी पुलिस के लिए क्विज मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।